हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या माउस चला रही थी। उसी समय वीर ने भी बिना देखे माउस पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ अनन्या के हाथ पर रख दिया। एक खूबसूरत सा एहसास दोनों को हुआ और दोनों ने ही झट से एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक बार जो देखा तो उसी में खो गए। काफ़ी देर तक ऐसे ही देखने के बाद अचानक से वीर का फ़ोन बजा, जिसने उनका ध्यान भटका दिया। दोनों ने ही अपनी नज़रें हटा ली। वीर ने अपना फ़ोन उठा लिया और बातें करने लगा, पर उसके सामने बार बार वही आ रहा था। उसने थोड़ी देर बाद बात करने का बोला और फ़ोन को रख दिया। उसने एक नज़र अनन्या को देखा, फिर बाथरूम में चला गया। वहां जाकर उसने अपना मुंह धोया और शीशे में खुद को देखकर बोला, ये क्या हुआ था मुझे, क्यों उसकी आंखों में खो जाता हूँ मैं। मुझे इन सब से अपना ध्यान हटाना है। अपने काम पर फोकस कर वीर। वहीं दूसरी तरफ अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बड़बड़ाई, ये क्या था। इनकी आंखों में जैसे ही देखा मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी। कहीं ये अपनी आंखों से जादू तो नहीं करते। फिर थोड़ा सोचकर वो बोलती है, हाँ मुझे लगता है ये जादूगर हैं, तभी इनकी आंखें चमकदार भूरी रंग की है। हाँ अब समझी मैं। अरे तू भी ना पूरी पागल है, क्या लेकर बैठ गई तू भी। इनकी आंखों की जांच पड़ताल बाद में कर लेना, पता तो लगा कर ही रहूंगी। पहले जो काम हाथ में लिया है ना उस पर फोकस कर, बॉम्ब की बत्ती पर बाद में फोकस कर लेना। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वीर भी आ गया। उसने अनन्या को काम करते देखा और मन में सोचा, इसे देखो, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और मैं ऐसे ही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। वीर भी अपने ख्याल को बाहर निकालते हुए काम में लग जाता है। काम करते करते उन्हें रात हो गई थी। बाकी के स्टाफ जा चुके थे, बस उन चारों को छोड़कर। थोड़ी देर बाद विक्की और मिताली खाना लेकर आए और चारों ने मिलकर खाना खाया और विक्की और मिताली भी वहीं आ गए और अपना काम करने लगे। काम करते करते किसी को कोई भी समय का होश ही नहीं रहा। एक बार जो बैठे तो बैठे ही रह गए। विक्की की नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो उसने अपने सामने बैठी मिताली को देखा, जो काम करते करते ही सो गई थी। उसे ऐसे सोते देखकर विक्की के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनन्या की नज़र जब स्माइल करते विक्की पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, क्या बात है विक्की, अकेले बैठे बैठे स्माइल कर रहे हो। विक्की ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और सामने की ओर इशारा कर दिया। अनन्या और वीर ने जब मिताली को देखा तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। अनन्या ने विक्की से कहा, मैं इसे उठा देती हूँ, वरना कल प्रेजेंटेशन कैसे देगी, आराम से रेस्ट कर ले ये। विक्की ने एक नज़र सोती हुई मिताली पर ढाली, फिर वो बोला, सोए रहने दो इसे, मैं उठाकर सोफे पर सुला दूँ, अगर तुम कहो तो। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, ओके सुला दीजिए। विक्की ने उसे उठाकर सोफे पर सुला दिया, फिर उन दोनों से बोला, आई थिंक हमें भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। उसकी बात से दोनों भी सहमत हो गए और वहीं बैठकर आराम करने लगे। दिन भर काम करने की वजह से कब तीनों की आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही वीर की आंखें खुली तो उसके सामने सोती हुई अनन्या पर उसकी नज़रें पड़ी और वो उसे एकटक देखने लगा। सोती हुई अनन्या एकदम मासूम सी लग रही थी। उसे सोते देख वीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब विक्की की आंखें खुली तो उसने वीर को देखा, जो मुस्कुराते हुए अनन्या को ही देख रहा था। उसे ऐसे देखकर विक्की मुस्कुरा दिया। उसने एक नज़र मिताली को देखा तो उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद मिताली भी उठ गई और हड़बड़ी में उठकर सबसे सॉरी बोलने लगी। बदले में विक्की और वीर मुस्कुराने लगे। मिताली की नज़रें जब सामने सोती अनन्या पर पड़ी तो उसने उन सबसे बोला, अब इसे कैसे उठाएं। उन दोनों ने उसे हैरानी से देखा तो वो बोली, कुंभकर्ण है, एक बार जब सोती है तो जब तक इसकी नींद पूरी ना हो जाए तब तक ऐसे ही सोती रहेगी। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उठाता हूँ। उसने अनन्या को आवाज़ देकर उठाया। उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया।
उसने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर अपना फ़ोन निकालकर उसमें चूहे की आवाज़ निकालकर फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाकर उसके कान के पास कर दिया। फिर उसके पैर पर थोड़ा सा धागा इकट्ठा करके रख दिया। जैसे ही अनन्या को उसके पैर पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ और कान के पास उसे चूहे की आवाज़ सुनाई दी और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए उठ गई और सोफे पर चढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चिल्लाने लगी। उसकी इस हरकत से तीनों जोरों से हंस दिए। सबके हंसने की आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सभी को ऐसे हंसते हुए देखा। उन सबको ऐसे हंसते देख उसे समझते देर नहीं लगी कि ये इन सब की ही शैतानी है। वह उन सबको घूरते हुए बोली, क्या था ये सब? पता है मैं कितना डर गई थी। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो सुबह सुबह किस हॉस्पिटल में लेकर जाते मुझे? इतनी सुबह तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलना था। बताओ ज़रा। फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, और अगर मैं मर जाती तो? हमारी तो इतनी मेहनत ही बेकार चली जाती ना। पता है कितनी मेहनत कर रहे थे हम। फिर मुझे कुछ हो जाता तो ये प्रेजेंटेशन कैसे पूरा करते? कुछ सोचा भी है इस बारे में? अनन्या से बोलकर वहाँ से वॉशरूम चली गई। अनन्या की बातें सुनकर तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। वीर कहता है, ये अभी अभी क्या बोल कर गई है? मतलब इन्हें प्रेजेंटेशन की टेंशन है। कमाल है ये लड़की यार। उन सभी ने अपना सिर झटका और अपने अपने कैबिन के वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद उन चारों ने ब्रेकफास्ट किया और अपने घर जाकर तैयार होकर वापस आ गए। आज मिताली और विक्की की प्रेजेंटेशन थी, इसलिए थोड़ी देर सारा चेक करके दोनों वहां से निकल गए। वीर और अनन्या आने वाले कल की तैयारी करने लगे। उन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि शाम तक किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। दोनों ही एकजुट होकर काम करने लगे। दोनों की ही एक खासियत थी, जब काम करते तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता सिवाय काम के। दोनों ही काम कर रहे थे। कब लंच खत्म हुआ दोनों को ही पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद काका उनके लिए खाना लेकर आए और उनसे बोले, सर आपका खाना लाए हैं, खा लीजिए। वीर ने हैरानी से उन्हें देखा तो काका बोले, सर वो विक्की सर ने बोला था कि आप दोनों को खाने का याद दिला दूं। वीर मुस्कुरा दिया। काका ने अनन्या की तरफ देखा और उससे बोला, मैडम आप भी खा लीजिए। अनन्या ने एक नज़र काका को देखा और वो बोली, मैं नहीं खाऊंगी खाना। उसकी बात सुनकर वीर और काका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अनन्या ने उन दोनों को ऐसे हैरान होते देखा तो वो बोली, काका मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे मैडम मत बोला करिए, लेकिन आप बार बार मैडम ही बोलते हो, तो मैं अब आपसे नाराज़ हूँ, इसलिए मुझे नहीं खाना। काका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भूल गया बेटा, आगे से ध्यान रखूंगा, अब तो खा लो। अनन्या ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। फिर उनके पास आकर बोली, आगे से ध्यान रखना काका, आप मेरे पापा की तरह हैं, तो आप मुझे मैडम नहीं बोलेंगे, बेटा ही बोलिए। काका मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, सदा खुश रहो बेटा। काका उसे ऐसे बोलकर वहाँ से चले गए। वीर जो इतनी देर से सब देख रहा था वो मन में सोचने लगा, कितने रूप है इस लड़की के, हमेशा सबसे अच्छे से बात करती है, ना कोई घमंड है इसे और ना ही कोई बुरी आदत। हाँ बस बोलती ज़्यादा है और मानती नहीं, पर दिल की अच्छी है। अनन्या ने उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो उससे बोली, क्या सोचने लगे आप, चलिए लंच कर लीजिए, फिर काम भी करना है। एक तो आप इतनी बातें करते हो कि मेरा तो सुन सुनकर कान ही पक जाते हैं, सीरियसली। वीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर बैठ गया। फिर मन में बोला, फिर शुरू हो गई ये लड़की, पर अब अच्छी लगती है इसकी ये बातें। अनन्या ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो बोलती है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप बात बात पर मुस्कुराते क्यों रहते हो। वीर ने लंच करते हुए कहा, मुझसे किसी ने कहा था कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर वो बोलती है, ऐसे तो मैंने कहा था आपसे, किसी और ने भी कहा था क्या आपसे? वीर ने उसे देखा, फिर वो बोला, जल्दी से लंच फिनिश करिए, फिर काम पर भी लगना है, बहुत बोल रही हैं आप। अनन्या एकदम से कहती है, मैं कहाँ बोल रही हूँ, आप ही तो बोल रहे हैं और मुझसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, चलिए खाइए जल्दी से, देर हो रही है। उसकी बात सुनकर वीर अपने मन में कहता है, अच्छा आज एक लाइन और ऐड कर दी कि जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, पागल लड़की। उसने सोचा और अपना लंच करने लगा। लंच फिनिश करने के बाद दोनों अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ विक्की और मिताली अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे।
उन्होंने अपने क्लाइंट को 2-3 तरह के डिजाइन बताए और क्लाइंट्स ने उसमें से एक सिलेक्ट करके उस पर काम करने को बोल दिया। उसके बाद विक्की और मिताली भी वापस ऑफिस आ चुके थे। वीर और अनन्या का काम भी पूरा हो चुका था और उन्होंने बहुत अच्छे से सब तैयारी कर ली थी। रात के समय डिनर के बाद चारों वहां बैठे हुए थे, अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनल टच दे रहे थे। अनन्या ने वीर से कहा, सर एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वीर ने अनन्या की तरफ देखा और उससे कहा, नहीं मिस अनन्या, कल की प्रेजेंटेशन आप देंगी। अनन्या ने चौंक कर कहा, व्हाट सर, मैं? पर कैसे? तो वीर उससे कहता है, मिस अनन्या, इसमें पूरी आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत की वजह से ही ये रेडी हुआ है, तो आप ही इसे प्रेजेंट करेंगी। अनन्या ने कुछ सोचा, फिर वो बोली, ओके फाइन, आप सभी यही चाहते हैं तो मैं ही करूँगी। थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन संडे था तो बाकी के स्टाफ वालों में से राहुल और मोहित भी ऑफिस पहुंच गए। फिर वहां से जहां पर प्रेजेंटेशन थी वहां चले गए। एक बहुत ही बड़े हॉल में सभी बैठे थे। बहुत सारी कंपनियां तैयारी करके आई थी। सभी कंपनियों के लिए टेबल लगी हुई थी और हर कंपनी के लिए अलग अलग टेबल उनकी कंपनी के नाम से बुक थी। वीर भी अपनी टीम के साथ अपने टेबल पर आकर बैठ गया। इतनी भीड़ को देखकर राहुल बोल पड़ा, यार यहाँ इतनी भीड़ देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई चांस है। उसकी बात सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। सभी कंपनियाँ अच्छे से प्रेजेंट कर रही थी। अभी वीर की प्रेजेंटेशन में समय था। तब तक अनन्या वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद अनन्या वापस आ गई। तब तक एक और कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। सुबह से बैठे बैठे उन्हें शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद वीर की कंपनी की अनाउंसमेंट हुई और अनन्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और सबकी तरफ देखती है। वीर ने आंखों से उसे हिम्मत दी। अनन्या ने एक स्माइल दी और स्टेज की तरफ बढ़ गई। स्टेज पर पहुंचकर अनन्या ने एक स्माइल के साथ सबको देखा और जोरदार और प्यारी आवाज में बोली, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ अनन्या एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर कंपनी RS ग्रुप। सभी ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। अनन्या ने अपना पेन ड्राइव लगाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी। जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी उस समय उसके चेहरे पर से स्माइल बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। प्रेजेंटेशन देते समय वो इतनी बारीकी से हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो रहा था और वीर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो उसे देखने में इतना बिजी हो गया कि विक्की भी वीर को ही देख रहा था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला। विक्की ने अपने मन में सोचा, आई थिंक वीर, तुझे इंडिया रुकने की वजह मिल चुकी है, बस अब तू ये समझ जाए। विक्की मुस्कुराते हुए सामने देखने लगा। इसी बीच एक जोड़ी आंखें और थी जो अनन्या को प्रेजेंटेशन देते हुए बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोला, हाँ, RS ग्रुप, अनन्या, इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक यू। फिर उसने कुछ सोचकर अपने मैनेजर से कुछ कहा, फिर वापस से मुस्कुराते हुए अनन्या को देखने लगा। जैसे ही अनन्या की प्रेजेंटेशन पूरी हुई, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज गया। अनन्या ने थैंक यू बोला और स्टेज से नीचे उतरकर अपनी टीम के पास आ गई। जितनी देर तक उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी उतने समय तक ना तो वीर की नज़रें उस पर से हटी और ना ही वो दूसरी आंखें। विक्की वीर को इस तरीके से देखकर खुश था। अनन्या सबके पास आई और सबने उसकी तारीफ की। बदले में अनन्या मुस्कुरा दी। विक्की अनन्या से बोला, मानना पड़ेगा यार, इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये सिर्फ एक दिन में बनी है। तुम्हारी मेहनत दिख रही है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है विक्की, इसमें वीर सर की भी मेहनत शामिल है, तो क्रेडिट देना है तो हम दोनों को दो, अकेले मुझे नहीं। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद सभी की प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी थी और बाकी सभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक हो चुका था। छोटे से ब्रेक के बाद बारी आई रिजल्ट की कि किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। इस समय सभी के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। स्टेज पर लंदन की कंपनी के ओनर खड़े थे और उन्हीं की सेक्रेटरी ने बोलना शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, मगर सभी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना तो पॉसिबल नहीं है। पर जैसा कि हमारी कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी, वैसा हमें सिर्फ एक ही कंपनी की प्रेजेंटेशन में दिखा।
हम किसी को भी झूठी उम्मीद में नहीं बांधना चाहते, इसलिए जिस कंपनी को हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो कंपनी है। सभी चुपचाप होकर सुनने लगे। इस समय सभी के दिल जोर से धक धक कर रहे थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस लड़की ने एक नज़र सभी की तरफ देखा, फिर एकदम से बोली, और इस कंपनी का नाम है RS ग्रुप। अपनी कंपनी का नाम सुनकर वीर और उसकी टीम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। विक्की ने वीर को गले लगाया और वीर स्टेज की तरफ बढ़ गया। अनन्या और मिताली भी खुश होकर एक दूसरे के गले लग गई। मिताली खुश होते हुए बोली, तेरी मेहनत सफल हो गई अनन्या। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी नहीं, हमारी। अनन्या के बोलते ही मिताली मुस्कुरा दी और एक बार फिर उसके गले लग गई। इस समय अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही नूर लग रहा था, जिसे वो एक जोड़ी आंखें एक टक निहार रही थी, और वो भी तब से जब से स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रही थी अनन्या। तभी से वो दो आंखें उसके ऊपर ही थी। वीर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और थोड़ी देर बात करने के बाद अगले दिन मीटिंग का फिक्स किया और अपनी टीम को उन सबसे मिलवाया। बाकी की कंपनियां वहां से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद वीर अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गया। उन्होंने खाने का ऑर्डर किया और अनन्या से कहा, थैंक यू मिस अनन्या, अगर आप नहीं होती तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज डैड का सपना पूरा हो गया। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर आप कंपनी के बारे में नहीं बताते तो इतनी आसानी से हम ये प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाते। तभी राहुल कहता है, वैसे मुझे लगा नहीं था अनन्या कि तुम ये कर पाओगी और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिल पाएगा। वहाँ इतनी सारी कंपनियाँ थी और उन सब की प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, इसलिए लगा ही नहीं कि हमें ये मिल पाएगा। अनन्या ने एक नज़र राहुल को देखा, फिर फीका सा मुस्कुराते हुए कहती है, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो सामने वाले की हिम्मत को तोड़ो भी नहीं। हिम्मत तोड़ना बहुत आसान है राहुल, किसी को हिम्मत देना बहुत मुश्किल। और अपनी लाइफ में ना किसी का हौसला बनना सीखो, सामने वाले का हौसला तोड़ना नहीं। और एक बात और, किसी को बिना जाने ही उसे पहले जज नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ा सा रुककर वो कहती है, तुमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलेगा। तुमने तो लड़ने से पहले ही हथियार ढाल दिए, एक आखिरी कोशिश भी नहीं की। खैर छोड़ो ये सब, अंत भला सो हो भला। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, बाकी हमें क्या करना। उसकी बात सुनकर मिताली कहती है, बिल्कुल अनन्या, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है तो बाकी की बातों का कोई मतलब ही नहीं है, बस अब इस पर फोकस करना है। अनन्या की बात सुनकर सभी उससे इम्प्रेस हो गए। राहुल को भी रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं उसने गलत कहा। उसने सभी से माफ़ी मांगी, बदले में सभी ने मुस्कुराकर उसे माफ़ कर दिया। विक्की भी उससे बोल पड़ा, बिल्कुल अब हमें इस पर फोकस करना है, पर पहले अंकल को ये खुशखबरी देनी है। वीर उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ डैड से बात हुई, रास्ते में है, घंटे भर में पहुंच जाएंगे, तब उन्हें हम ये न्यूज़ देंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी ने खाना खाया और फिर घर चले गए। वीर ने राजेश जी को इस कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया था, जिसे सुनकर राजेश जी बहुत ही खुश हुए। अगले दिन मिताली और अनन्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उसी दिन लंदन की कंपनी वीर की कंपनी में आई। राजेश जी की मौजूदगी में उनकी मीटिंग हुई। सब कुछ डिस्कस करने के बाद जब वो लोग चले गए तब राजेश जी ने वीर से कहा, मैं उस बच्ची से मिलना चाहता हूँ। वीर ने समर को फ़ोन करके अनन्या को बुलाने को कहा। तब उसे पता चला कि आज वो दोनों छुट्टी पर हैं। वीर ने राजेश जी को बताया तो उन्होंने फिर मिलने का बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद वीर अपने कैबिन में आया। उसकी नज़र अनन्या के कैबिन की तरफ चली गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद विक्की उसके पास आया और उससे बोला, यार आज ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। वीर ने खोए हुए ही कहा, हाँ यार। विक्की ने एक नज़र उसे देखा और बोला, यार मेरा तो समझ में आता है कि मिताली नहीं आई तो मेरा मन नहीं लग रहा है, पर तेरा क्यों नहीं लग रहा। वीर हड़बड़ा गया और बोला, मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। विक्की ने बोला, ओह अच्छा। विक्की ने उसे देखा और मन में बोला, मैं जानता हूँ यार कि तू अनन्या को मिस कर रहा है, तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी है, बस जल्दी तुझे उसका एहसास हो जाए।
उसने गहरी सांस छोड़ी और वहाँ से चला गया। आज वीर का मन भी नहीं लग रहा था। रह रह कर अनन्या की कैबिन की तरफ ही उसका ध्यान जा रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे आज का दिन भी निकल गया। दोनों ही घर आ गए। विक्की ने अब डिसाइड कर लिया था कि मिताली को अपने दिल की बात बता ही देगा। अब वो कुछ प्लानिंग करने लगा। उसने कुछ सोचा और मिताली को फ़ोन किया। उस समय अनन्या मिताली के पास बैठी थी। मिताली का फ़ोन बजा और वो विक्की का नंबर देखकर खुश हो गई। अनन्या उसी की तरफ देख रही थी। मिताली विक्की से बात करने लग गई। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। अनन्या ने मिताली से पूछा, क्या बात है मिताली? थोड़ी देर पहले जिस चेहरे पर 12 बज रहे थे, अब अचानक से उसी चेहरे में इतनी खुशी किस बात की आ गई है? मिताली नजरें चुराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अनन्या ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, अब सच सच बता, क्या बात है? मिताली ने एक नजर उसे देखा, फिर उसके गले लग गई और बोली, आई एम इन लव अनन्या। अनन्या ने उसे अपने गले से अलग किया और उसका चेहरा ऊपर करके बोली, आर यू श्योर? मिताली ने उसे देखकर धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अनन्या ने उससे पूछा, कहीं वो विक्की तो नहीं है? मिताली ने शर्माते हुए हाँ बोला। तो अनन्या खुश होते हुए कहती है, वाओ यार, ही इज़ परफेक्ट फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा ये बता, तूने बताया उसे? मिताली मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, अभी नहीं। अनन्या ने एक नज़र उसे घूरा, फिर बोली, तो कब बताएगी? जब कोई दूसरा उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा तब। इससे पहले कि देर हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम घर पर बात करेंगे, एक बार भाई को भी बता देंगे, फिर भाई की शादी के बाद तेरी भी शादी करवा देंगे। कितना मजा आएगा ना? मिताली ने एक नज़र उसे देखा, फिर उससे बोली, बड़ी जल्दी है तुझे मुझे भगाने की? मैं कोई इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली, समझी? पहले तेरे लिए कोई ढूंढूंगी, उसके बाद करूंगी शादी। अनन्या ने एक नज़र उसे घूरा, फिर बोली, अनन्या को कोई झेल सके वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, इतना आसान नहीं है मुझे झेलना। मिताली एकदम से कहती है, हाँ पर तुझे तो वीर सर ही झेल सकते हैं। अनन्या ने एकदम से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने वीर की भूरी चमकती आंखें आ गई। उसने अपना सिर झटका, फिर मिताली से बोली, वो बॉम्ब तुझे भी कोई और नहीं मिला जो बॉम्ब का नाम ले लिया? उसकी बात सुनकर मिताली हंस दी और मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि वीर सर तुझे लाइक करते हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी तुझसे कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सो गई। अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस चली गई। विक्की ने आज सोच लिया था कि आज वो मिताली से अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। ऑफिस पहुंचकर मिताली अपने कैबिन में चली गई और अनन्या अपने कैबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद वीर और विक्की भी आ गए। विक्की अपने कैबिन की तरफ चला गया और वीर अपने कैबिन के अंदर गया। कैबिन के अंदर जाकर उसकी नज़र अनन्या के कैबिन की तरफ चली गई, पर वहाँ अनन्या को ना पाकर वो उदास हो गया। फिर अपने आप से बोला, आज भी नहीं आई ये, सब ठीक तो होगा ना? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अनन्या वॉशरूम से निकली। उसे देखकर वीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो भी खुश होकर अपने काम में लग गया। वहीं विक्की अपने फ्लोर पर पहुंचा। सामने ही उसे मिताली दिख गई। उसे देखकर विक्की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अपने कैबिन में बढ़ते हुए सोचने लगा, आज तो ये आई है, अब इसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं? उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए अपने कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजा और वो मिताली को लेकर वीर के कैबिन की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ वीर अपना काम कर रहा था। उसका फ़ोन बजा, उसने उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की ने वीर से कहा, सर मिस्टर ओबरॉय आपसे मिलना चाहते हैं। वीर सुनकर एकदम से बोला, मिस्टर ओबरॉय? फिर उसे याद आया। उसने कहा, ओ या, आज आना था उन्हें मुझसे मिलने, उन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। ओके सर, दूसरी तरफ से लड़की ने कहा और फ़ोन को रख दिया। फिर मिस्टर ओबरॉय को फ्लोर एंड कैबिन नंबर बताकर उन्हें जाने का बोल दिया। मिस्टर ओबरॉय वहाँ से मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। वीर अपने कैबिन में था। तभी विक्की उसके पास आया और उससे पूछा कि उन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया। वीर ने मिस्टर ओबरॉय के बारे में उन्हें बता दिया कि वो आ रहे हैं
इसलिए उन दोनों को बुलाया है। मिताली और विक्की वहीं साइड में बैठ गए। विक्की ने वीर से कहा, अनन्या को क्यों नहीं बुलाया? वीर ने एक नजर उसे देखा, फिर बोला, फाइल कंप्लीट करके ला ही रही है। विक्की कहता है, ओके। इतने में ही कैबिन का डोर नॉक हुआ। वीर के कम इन कहने पर वो अंदर आए। एक 25 साल के आसपास की लड़की और उसी के साथ 26-27 साल का एक लड़का ब्लैक सूट पहने, आंखों में गोगल्स लगाए हुए अंदर आया। उस लड़की ने अपना और उस लड़के का परिचय दिया। वीर ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से हाथ मिलाया, फिर विक्की और मिताली से मिलवाया। दोनों से मिलने के बाद वो दोनों वहां रखी कुर्सी पर बैठ गए। काका से बोलकर कॉफी मंगवाई। बातें करते करते सभी ने अपनी कॉफी पी ली। अभी सभी कॉफी पीकर हटे ही थे कि वीर के कैबिन का डोर फिर से नॉक हुआ। वीर के कम इन बोलने पर अनन्या हाथों में फाइल लेकर अंदर आई और विक्की और मिताली को देखकर एक स्माइल दी। फिर मुस्कुराते हुए वीर से बोली, सर ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। अपने जीभ को दांतों से हल्का दबाकर वो फिर से कहती है, I mean, मेरा मतलब है कि ये रही आपकी फाइल। वीर ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, मिस अनन्या, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर वरुण ओबरॉय और ये है मिस लिली, इनकी सेक्रेटरी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उस लड़के की तरफ देखा तो देखकर एक पल को हैरान हो गई, पर उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। वीर ने वरुण से कहा, मिस्टर ओबरॉय, इनसे मिलिए, ये है। वरुण वीर की बात काटते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अनन्या, मिस अनन्या, और उसके आगे हाथ बढ़ा दिया। फिर अनन्या ने अपना हाथ जोड़ दिया और लिली से हाथ मिला दिया। बाकी सभी हैरानी से उसे देखने लगे। तो वरुण ने कहा, मैंने इन्हें प्रेजेंटेशन देते हुए देखा था, वहाँ हमारी कंपनी भी थी, सो इनका नाम पता चला। वैसे अगर आपको याद हो तो हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं। तब मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और आपने मेरी हेल्प की थी। तब जाकर उन्हें याद आया। वहीं अनन्या उसे देखकर मन में कहने लगी, इन्होंने मुझे उस दिन बोला था ना कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। अनन्या ये सब सोच ही रही थी, तभी वो बैठ जाती है। वीर और वरुण दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे, पर वरुण की नजरें बार बार अनन्या पर ही थी। वो बात वीर से कर रहा था, पर देख अनन्या को रहा था। वीर को गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर किया। वरुण ने अगले दिन मीटिंग रखने को कहा तो सभी तैयार हो गए। ना चाहते हुए वीर को हाँ कहना ही पड़ा। वरुण ने जाते समय एक बार फिर से सभी से हाथ मिलाया, फिर अनन्या के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अनन्या जी, अब तो हमें साथ में काम करना है, तो अब तो नाराजगी दूर कीजिए। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। तब वरुण कहता है, चलिए कल मिलते हैं, आई होप तब तक आपकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अनन्या ने उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहती है, कैसी नाराजगी सर? नाराजगी तो तब होगी ना जब मैं आपको जानती होंगी। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो नाराजगी कैसी? अनन्या की बात सुनकर वरुण वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। वीर को उसका इस तरीके से अनन्या से मुस्कुराते हुए बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो ये बात अपने फेस पर शो नहीं करता। वहीं उसके जाते ही अनन्या वीर की तरफ देखकर बोलने लगी, मैं इस विलन के साथ काम नहीं करूंगी। बाकी तीनों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। विक्की उसको देखते हुए कहता है, विलन नहीं, वरुण नाम है उसका। अनन्या कहती है, हाँ तो वरुण जैसे काम है इसके जो मैं इसे वरुण नाम से बुलाऊं? वरुण मीन्स देवता होता है, पर इसके विलन जैसे काम है। मुझे उस दिन बोला, आप इतना क्यों बोलती हो? बताओ मैं कहाँ इतना बोलती हूँ? मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे झूठा बदनाम कर रहा था, चपरगंजू कहीं का। अनन्या ने कहा और वो वहाँ से चली गई। मिताली भी उसके पीछे आ गई। विक्की ने एक नज़र वीर को देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे मुझे लगता है वीर ये वरुण अपनी अनन्या को पसंद करता है। देखा नहीं तूने? उस दिन भी कैसे उसे देख रहा था और आज भी कैसे उसी पर नजर थी इसकी। विक्की जानबूझकर वीर के सामने ऐसा बोल रहा था। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन ध्यान से देख भी रहा था और अपने मन में कह रहा था, बेटा जेलस तो तू हो रहा है, मतलब तू भी उसी राह पर चल रहा है। फिर विक्की उससे कहता है, यार वैसे वरुण दिखने में कितना अच्छा है और अनन्या के साथ इसकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। और तूने एक बात नोटिस की? देख, अनन्या को तो उसके नाम का मीनिंग भी पता है और हमारे नाम का मीनिंग तो नहीं पता होगा उसे। वीर को उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था और वो विक्की से चिढ़ते हुए बोला, तू अब मुझे काम करने दे, बहुत सारा काम है मुझे, अपना ये ज्ञान बंद कर
और जाकर अपनी मिताली पर ध्यान दे। विक्की मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और मिताली को भी कैबिन से बाहर लेकर आ गया। विक्की के जाने के बाद वीर के कानों में विक्की की बातें ही घूम रही थी। उसने अनन्या के कैबिन की तरफ देखा, फिर उसे वरुण का अनन्या को देखना याद आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फर्क क्यों पड़ रहा है। काफी देर तक वो सोचता रहा। फिर उसने काफी देर बाद अनन्या को अपने कैबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद अनन्या उसके कैबिन में आई। वीर ने उसे बैठने के लिए कहा। अनन्या बैठ गई। फिर वीर उसे मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगा। असल में वो उससे कुछ पूछना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद उसने एकदम से पूछ लिया, आप वरुण को कब से जानती हैं? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा। फिर वो कहती है, कौन? वो विलन? वीर उसे देखते हुए कहता है, वरुण। अनन्या कहती है, हाँ हाँ वही वरुण, पर मेरे लिए वो विलन ही है। पता नहीं क्यों, पर उसका नाम सुनकर ना मुझे विलन वाली फीलिंग्स आती है और मैं नहीं जानती उसे। तो वीर उससे कहता है, तो आपको उसके नाम का मतलब कैसे पता? अनन्या ने अजीब नजरों से उसे देखा। फिर कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो वीर के नाम का मतलब साहसी है और विक्की के नाम का मतलब विजयी होता है। अब मुझे तो आपके नाम का भी मतलब पता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपको मैं बचपन से जानती हूँ। पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप भी। आपको पता है मुझे सभी के नाम के मीनिंग्स पता है। अच्छा, आपको कोई और काम है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारा काम है। और एक आप है जिन्होंने बातें कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आपसे कितनी बार कहा है कि ज़्यादा मत बोला करिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। खैर छोड़िए सब कुछ, मैं चलती हूँ। आपको विलन की फाइल कंप्लीट करके देती हूँ। अनन्या तो बोलकर चली गई। पीछे वीर हैरान सा होकर उसे देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ विक्की मिताली को लेकर एक होटल में एक प्राइवेट कैबिन में आया, जो उसने स्पेशली बुक करवाया था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या वरुण के आ जाने से वीर की जेलेसी और भी बढ़ने वाली है? क्या विक्की अपने प्यार का इजहार कर देगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।